हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आयुष्मान कार्ड अब घर बैठे आप कैसे बना सकते हैं। तो आराम से घर बैठे भी बना सकते हैं और कार्ड की ई-केवाईसी कैसे करनी है अपने मोबाइल से, वो भी पूरा डिटेल से इसमें बताने वाला हूँ आपको। क्योंकि ये जो कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 5 लाख तक मुफ्त इलाज इसके द्वारा होता है। तो इसके अतिरिक्त कैसे खुद बनाएंगे आप कार्ड को, पूरी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही एक नई चीज़ जो कि आप देखने को मिलेगी आपको, कि साथ ही हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में कल लगेगा गैस के लिए कैंप। गैस के लिए कैंप लगने वाला है, जिसमें नया कनेक्शन कोई लेना चाहे तो वो ले सकता है, मोबाइल नंबर कोई जुड़वाना चाहे तो वो जुड़वा सकता है, ई-केवाईसी करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। इसके अतिरिक्त नए कनेक्शन के साथ साथ आप कोई भी गैस से संबंधित आपको प्रॉब्लम है या दिक्कत है तो वो इस कैंप में आपकी पूरी सहायता की जाएगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा। और उज्ज्वला वाले जो है ना, उज्ज्वला वाले जो नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है? तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि हर आपको जानकारी यहाँ से मिलती रहे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो ये है आपका कार्ड। ऐसा होता है आपका वो कार्ड है जिसमें यहाँ फ़ोटो लगी होती है आपकी, ठीक है? और यहाँ आपके वो नंबर्स होते हैं, जिसमें मैं सबसे पहले बात करूँ तो आप खुद भी बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड। इसमें देखो 5 लाख के निःशुल्क इलाज की सुविधा है यहाँ पर, 5 लाख के निःशुल्क इलाज की सुविधा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, कोई भी रोग हो, चाहे साफ-साफ यहाँ पर लिखा है, कैंसर है, हृदय रोग, कोरोना, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, हर एक रोग का इलाज होता है और 5 लाख तक आपको सहायता मिलती है। अब तक जैसा कि बताया गया कि इसमें लगभग 6,94,483 आयुष्मान कार्ड का लक्ष्य दिया गया था। किसमें? वर्ष 2011 की सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में शामिल है। इतने लोगों को ये लक्ष्य दिया गया था। लेकिन अब तक बताया जा रहा है कि 4,18,000 कार्ड जो हैं वो बन चुके हैं और पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड विकसित भारत संकल्प यात्रा में कार्यरत चिकित्सीय स्टाफ, आशा एवं एनसीए की ओर से बनाए जा रहे हैं। ठीक है? अब आपको बनाना कैसे है वो सारी प्रक्रिया मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप खुद भी यहाँ पर बना सकते हैं कार्ड को। इसके अतिरिक्त सबसे पहले मैं आपको ई-केवाईसी, जिनका बना हुआ है कार्ड, मतलब जिन लोगों का बना हुआ है, वो ई-केवाईसी कैसे करें, ई-केवाईसी कैसे करनी है वो मैं समझा देता हूँ कैसे करनी है। तो सिस्टमेटिक एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सर्वप्रथम लाभार्थी यदि स्वयं ई-केवाईसी करना चाहता है तो गूगल प्ले स्टोर पर आयुष्मान ऐप इंस्टॉल करें। उसको क्या करना है? आयुष्मान ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है। ऐप में लॉगिन हेतु बेनिफिशियरी मोड को चयन करना है। दो दो आएंगे मोड। तो मोड में एक ऑपरेटर वाला आएगा और एक बेनिफिशियरी मोड आएगा। आपको बेनिफिशियरी मोड पर चयन कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है और ओटीपी द्वारा सत्यापन कर देना है, जो कि सरल सा काम है। इसके बाद लाभार्थी खोज का पेज प्रदर्शित होगा, जिसमें आपसे संबंधित सूचनाओं का चयन करना है। जैसे भी आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान भरेंगे, जिला कौन सा है तो जिला भर देना है। फिर आधार नंबर मांगेगा तो वहाँ आधार नंबर लगा देना आपको, और आधार नंबर द्वारा जो मोबाइल नंबर आधार से जुड़े उन पर ओटीपी आएगा, उसका चयन कर लेना है और ओटीपी लगा करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको आपकी जो ई-केवाईसी है वो तुरंत वहाँ से हो जाएगी। और जैसे ई-केवाईसी हो जाएगी तो आपका मेल भी आपके पास आ जाएगा और मैसेज भी आपको दिखा देगा कि आपकी ई-केवाईसी हो चुकी है, ई-केवाईसी इज सक्सेसफुल। ठीक है? अब इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कार्ड बनाना कैसे है और ई-केवाईसी करनी कैसे है, और कौन सा आपको ऐप डाउनलोड करना है वो भी बताने वाला हूँ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं गैस सिलेंडर को लेकर। तो गैस सिलेंडर में जैसे कि मैं आपको बताऊं, कैंप लगने वाले हैं हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में। 14 जनवरी 2024, जो कि आज ही की है डेट है। इसमें जैसे आज यहाँ पर कोई कैंप लगा है तो वहाँ जिसका समय 11 से 2 बजे तक रहता है। इसमें देखो, आप यदि चाहते हैं भी कोई गैस कनेक्शन है ना, कोई गैस कनेक्शन ई-केवाईसी करवाना चाहता है, करवा सकता है। उज्ज्वला के लिए नया आवेदन करना चाहे वो कर सकता है। सब्सिडी की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया जाने वाला है, क्योंकि उसकी कोई समस्या नहीं होने वाली। सारी सहायता यहाँ पर आपकी कैंप में की जाएगी। कोई नाम चेंज करवाना चाहता है, मोबाइल नंबर नया जुड़वाना चाहता है वो जुड़वा सकता है, और नया कनेक्शन और नई डायरी लेना चाहता है तो वो भी यहाँ से ले सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सारी यहाँ पर मदद की जाएगी। उसके लिए देखो, साथ में सब्सिडी वाला सिस्टम जो है, ये सब्सिडी सरकार का जो बड़ा ऐलान था, भाई कितने रुपए मिलने वाली है। तो सब्सिडी जो है आपको वो तो मिलेगी 200 प्लस रुपए मिलेगी, लगभग 200 से 300 के बीच में आपके जो है वो सब्सिडी मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त ये जो सब्सिडी मिलेगी, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे कैंप में जाओ तो आपके पास ये मुख्य दस्तावेज होने चाहिए, जिसमें राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का जन आधार होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, गैस कनेक्शन बुक, और एक चीज़ इसमें लिखी नहीं है, बैंक डायरी भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये इतने सारे के सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे आपके पास होने चाहिए, जिससे कि
आपको जो है मतलब उसमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? और ई-केवाईसी वो सारा सिस्टम वहाँ कैंप में आपके लिए कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आयुष्मान कार्ड जो हमने देखा था उसके बारे में मैंने चर्चा की आपसे कि ई-केवाईसी कैसे करनी है, तो उसके लिए कौन-सा ऐप डाउनलोड करना है। तो वो ऐप मैं आपको बता देता हूँ कौन-सा है, वो देख लीजिए एक बार। तो आपको ना आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर है उस पे आ जाना है और उस पे सर्च कर लेना है आयुष्मान भारत ऐप से। ऐसे ही जैसे ही सर्च करोगे, सर्च करने के बाद ऊपर ही ऊपर ये वाला आइकन आएगा, ये वाला ऐप है वो, जिसे 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। इसको जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में ऑन कर लेना, ओपन कर लेना है और जो अनुमति है वो दे देनी है। उसके बाद में सबसे पहले ये मोबाइल नंबर माँगेगा और उसके बाद ओटीपी आएगा मोबाइल पर, उसके द्वारा आपको सत्यापन कर लेना है। कैप्चा पूछेगा, कैप्चा लगा देना है। उसके बाद में जैसे ही मोबाइल से सत्यापन हो जाएगा, उसके बाद में आपसे आधार संख्या माँगेगा, आधार संख्या। आधार संख्या से पहले भी एक चीज़ और पूछेगा, भई जानकारी तो पूछेगा ही कि आप कौन से राज्य से हैं, तो जैसे राजस्थान से हैं, तो राजस्थान उस पे क्लिक कर दिया आपने और उसके अतिरिक्त जिला कौन-सा आपका, जैसे चूरू से हो, तो आप चूरू कर दिया आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है ना? तो राज्य भर देना है, जिला भर देना है, फिर आधार संख्या लगा देनी है। आधार संख्या लगाने के बाद में ई-केवाईसी वहाँ पे सबमिट कर देना आपको, जी सबमिट हो जाएगा और आधार से जो नंबर जुड़े हैं उन पर जो ओटीपी है उनको लगा देना है। उनको लगाने के बाद में आपकी ई-केवाईसी यहाँ से हो जाएगी। ये बहुत ही आसान सा काम है और खुद यहाँ से आप नया आवेदन भी कर सकते हैं और नया आपका जो कार्ड है वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं मित्रों। ठीक है? धन्यवाद।